यकीन माने कि इस जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, या यूँ माने कि इस पूरी शताब्दी में, इस पूरी शताब्दी में जो अभी बीती हुई है पिछले 24 सालों से, और इसको भी इंक्लूड कर दें अगर, तो इस पूरी शताब्दी में एक ऐसा वाक़या हुआ जो दोबारा कभी नहीं हुआ। वो वाक़या ये है कि किसी भी अभियुक्त को 5 महीने में फांसी की सज़ा नहीं लगी। अगर किसी को फांसी की सज़ा होती है, लोअर कोर्ट से होती है, तो वो हाई कोर्ट में जाता है, और हाई कोर्ट के बाद में वो सुप्रीम कोर्ट भी चला जाता है। और वरना ये लोअर कोर्ट जो होता है, सेशन कोर्ट होता है, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। 10 साल उसमें लग जाता है, 12 साल लग जाता है, 15 साल लग जाता है, 20 साल लग जाता है। लेकिन उसके बाद फिर अगर वो अप्लाई करता है हाई कोर्ट के लिए, तो वहाँ भी जो है टाइम लग जाता है। तो एक एक केस ऐसा होता है कि मतलब आपने देखा होगा कि उसे 20-20, 25-25 साल लग जाते हैं, 30 साल लग जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो विक्टिम है और जो जो व्यक्ति जिसके ऊपर सज़ा है, वो व्यक्ति की डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद भी उसका पनिशमेंट जो उसे मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। और हाई कोर्ट में जाने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद फिर वो दया याचिका के लिए राष्ट्रपति जी के पास जाता है। तो जो लोअर कोर्ट होती है उसमें उसकी मतलब इतनी पावर नहीं होती है कि वो फांसी की सज़ा दे दे। और अगर वो फांसी की सज़ा दे देती है, वैसे होती नहीं है। फांसी की सज़ा देने के लिए, फांसी का सज़ा देने का अधिकार है हाई कोर्ट को। लोअर कोर्ट फांसी की सज़ा दे सकती है, मतलब एक कागज़ों में, कागजी कार्रवाई में। लेकिन वो फाइल फिर जाएगी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जाने के बाद फिर अगर दूसरी पार्टी अगर मजबूत है, स्ट्रांग है, तो वो फिर उसको जो है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के लिए चैलेंज करेगी। और ये इन्हीं सारी प्रक्रिया में इतना टाइम लग जाता है, 15-20-25 साल लग जाते हैं। राष्ट्रपति के पास जाने की तो बात बहुत दूर की बात है। और फिर लास्ट में उसके पास, राष्ट्रपति जी के पास जाती है, और वहाँ भी वो फाइल कई कई सालों तक पड़ी रहती है। हमने ऐसा देखा हुआ है। तो जब वहाँ से क्लियर हो जाता है मामला, या तो दहेज का वो उनकी जो डेथ की जो पेनल्टी है उसको उम्र कैद में तब्दील कर देते हैं। और या फिर जो है कभी ऐसा होता है कि नहीं, उसे जो है डेथ, मतलब उसे डेथ क्लियर कर देते हैं, डेथ का पनिशमेंट जो है दे देते हैं राष्ट्रपति जी। तो लेकिन टाइम बहुत लग जाता है। हमारे देश का कानून ऐसा है कि इसमें टाइम बहुत लग जाता है। और इतने केस अदालतों में पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। देखो, मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, आप समझना मेरी बात को। अगर आपके पास में कोई, अगर छोटे बच्चे हों, वो अगर देख रहे हो इस वीडियो को, तो वो ना देखें। और कोई अगर कमज़ोर दिल वाले हैं तो वो भी ना देखें। देखो, मैं एक बात ऐसी बताने वाला हूँ कि कहीं ना कहीं आपके मन को भी जो है कचोटे की बात। एक सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको, और सच्चाई हमेशा बताता रहूँगा मैं आपको। देखिए, एक व्यक्ति जिसकी उम्र 25 साल, अब ये बताइए 25 साल के व्यक्ति कितना बड़ा होता है, कितनी उसकी सोच होती है, वो कहाँ तक सोच सकता है वो। तो इसी प्रकार से एक 25 साल का व्यक्ति जिसका जन्म 1952 यानी कि 1952 में उस व्यक्ति का जन्म हुआ, और उस व्यक्ति का नाम था शंकरिया, क्योंकि उस गांव में उसका जन्म हुआ था। तो गांव में अक्सर करके इसी प्रकार के नाम होते हैं। और दूसरी बात यह है कि आज से 50-60 साल, 70 साल पहले भी जो एरिया हुआ करता था, चाहे वो अपना शहर का एरिया हो, मतलब ये मेट्रो सिटीज़ वगैरह छोड़ के नॉर्मल सिटीज़ वगैरह, तो वो भी एक तरह से देखा जाए तो मतलब गांव और बीच के जैसे कि जो जगह होती है ना, जैसे तहसील के लेवल की जगह होती है, इस तरह की वो ज़िले हुआ करते थे, जिनमें गांव का पूरा पूरा टच हुआ करता था। तो इसी प्रकार से, तो साहब वो व्यक्ति है ना,
एक बच्चा पैदा हुआ राजस्थान में, और राजस्थान में जो पैदा हुआ उस ज़िले का नाम था जयपुर। बात है 1952 की। तो उस बच्चे का नाम माता पिता ने शंकरिया रखा। अब शंकरिया ने क्या किया कि 1952 में पैदा हुआ और 1977 तक, जब वो 25 साल का हुआ तो उसने 70 उसने मर्डर कर दिए। 70 आदमियों की उसने हत्या कर दी। वो उन आदमियों की हत्या की कि जो आदमी उनको उसको जानते नहीं थे, ना वो उनको जानता था, ना ही वो 70 आदमी उनको जानते थे। 70 में से एक भी आदमी उनको जानता था। सिर्फ अपनी सनक में एक सनक सवार थी, उसी में 70 मर्डर कर दिए। 70 किल्ड्स, पीपल किल्ड 70 आदमियों को मौत के घाट उतार दिया, इतनी बर्बर तरीके से कि इंसान की रूह कांप जाए। और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद से ये मान के चलें कि भारत के अंदर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पहला एक ऐसा केस हुआ जिसमें फांसी की सज़ा का जो जजमेंट है वो 5 साल के अंदर आ गया और उसे 5 साल के अंदर फांसी की सज़ा लग गई। ये पहला है। आपके जीके में आएगा, कभी आप स्टूडेंट हैं या आप जो भी हैं किसी भी चीज़ की स्टडी करते हैं, तो आप इस बात को लेकर के चलें कि अगर कोई इस तरह का अगर प्रश्न आता है तो आप इस बात को दिमाग में रखना कि हाँ, कोई एक व्यक्ति था। सबसे पहली जो पनिशमेंट हुई, सबसे शॉर्ट टाइम में जो पनिशमेंट हुई, तो वो व्यक्ति था राजस्थान का शंकरिया, जिसे 5 साल में सज़ा हो गई थी फांसी की, जिसके लिए इंदिरा गांधी जी भी काफ़ी परेशान थी। देखिए सर, मैं आपको अभी बताता हूँ इसके बाद की बात, कहानी क्या हुई। हुआ ऐसा सर कि ये जो बच्चा था 1952 में पैदा हुआ, तो जैसे स्कूलिंग जाने लगा, 4-5 साल से गांव में उन्हें जाना शुरुआत कर दी। इसके बाद में वो आगे की क्लास जो है पढ़ता रहा, धीरे धीरे करके पढ़ता रहा और पढ़ाई में मन लगाता रहा, कोई दिक्कत नहीं। घर पे आता रहा, खेत का भी काम करता था वो। अपने उसके जो फादर थे उनका फार्मिंग का काम था, तो वो फार्मिंग करते थे, तो वो खेती में उनका जो है सहयोग प्रदान करता था। तो इसी प्रकार से चलता रहा। बड़ा होता गया वो थोड़ा, लेकिन जिस हिसाब से वो बड़ा हो रहा था, उसका जो नेचर था वो नेचर वो ठीक था, एक सभ्य नेचर था। मतलब कहीं उसमें किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं थी, किसी से लड़ना झगड़ना, गाली देना, ये करना वो करना, ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल उसके घर वालों की कमिटमेंट के हिसाब से, उसके जो मोहल्ले के जो व्यक्ति हैं उनकी कमिटमेंट, उनके ओपिनियन के हिसाब से, सभी तरह की जांच पड़ताल के हिसाब से, ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो बच्चा जो है ना, वो बिल्कुल ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई ऐसे मेंटली प्रॉब्लम नहीं थी उसे, चलता रहा। 10th क्लास का हो गया वो। 10th के बाद में अच्छा, पढ़ाई में बहुत होशियार था वो, मतलब इतना ज़्यादा होशियार नहीं था फर्स्ट डिवीज़न के लायक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन हाँ पढ़ाई में होशियार था वो बच्चा। पढ़ाई में भी होशियार था, देखने में भी खूबसूरत था, गोरा था और सुंदर था, मतलब ठीक था बच्चा। तो वो उसने स्टडी अपना करना चालू कर दी, स्टडी वो करता रहा। और जयपुर तो आप जानते हैं कि जयपुर में तो बड़े बड़े कॉलेज हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, काफ़ी एजुकेशन का मतलब काफ़ी हब है। तो वो हाई स्कूल इंटर वगैरह करने के बाद में, उसके बाद में वो एडमिशन लेता है एक डिग्री कॉलेज में, और वहाँ से वो अपना बीए करना चालू कर देता है। क्योंकि उस टाइम पे बीटेक और वगैरह जितने भी कोर्सेज वगैरह ये सब कहाँ हुआ करते थे। आज से आप अगर हिसाब भी लगाएंगे तो 4 साल ये हो गए हैं, और बाकी के 50 साल वो हो गए हैं।
तो ये हो गए 50 और 54 साल तो इस बात को हो गए हैं। और जो उसको फांसी लगी है वहाँ से भी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 साल वो हो गए, 30 वो हो गए, 32 और प्लस वो 32 और 4, ये 36 ईयर, करीब 36 साल हो गए हैं कम से कम उसको जो फांसी लगे हुए। तो वहाँ पे जो है एजुकेशन की कोई कमी नहीं थी, अपना पढ़ाई कर रहा था वो फर्स्ट ईयर में, और पढ़ने के बाद में घर पे आ जाता, आराम से रहता, घर का काम भी करता, पिताजी के साथ में लौट के आके घर का थोड़ा बहुत काम भी करता, माता पिता की बात मानता। और उसके बाद में उसने कमरे में टेबल अपनी रख रखी थी और एक चेयर रख रखी थी और उसकी कुछ बुक्स वगैरह थी, तो अपनी चेयर पे जाता और वहाँ पे अपना शांति में जाके स्टडी करने लगता। और ऐसा नहीं कि वो रियल स्टडी नहीं कर रहा, रियल स्टडी कर रहा है वो, तो वो स्टडी कर रहा है वो, कोई दिक्कत नहीं, चलता रहा सिलसिला, सब कुछ सही चल रहा था। अच्छा, इसकी उम्र जो है 1952 में पैदा हुआ, तो अब इसने ग्रेजुएशन कर लिया। ग्रेजुएशन तो लास्ट ईयर इसने कंप्लीट नहीं कर पाया था, बट ये मान के चलें कि हाँ ग्रेजुएशन की उसने पढ़ाई वहाँ तक जहाँ तक करनी थी वहाँ तक कुछ ना कुछ कर ली। अच्छा, इसके दिमाग में कुछ आने लगा, कुछ इस प्रकार का, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें पैदा होने लगी कि अचानक से कुछ पैदा होने लगी, बेचैन रहने लगा। इसने क्या किया कि आपने देखा होगा कि अब जैकेट वगैरह जो है ये सब आजकल चलने लगी हैं, और पहले तो कोई जैकेट वगैरह नहीं चलती थी, इवन स्वेटर भी नहीं चलते थे। अगर किसी को स्वेटर पहनना था तो वो क्या है कि वो सिलाई से सिल के बनाते थे, मतलब एक दूसरे सिलाई लगा के इस तरह से करके बना। मैं भी कभी छोटा था बहुत, मेरी एज है 55 ईयर की, 55 साल की। मैं जब छोटा था तो भी जो है सिलाई से बना के मम्मी और कुछ दीदी वगैरह इस तरह से करके बना के और वो पहनाती थी, पहनते थे उसको, क्योंकि रेडीमेड का कोई कॉलम नहीं था, और अगर था भी तो बड़ी सिटियों में और कुछ बड़े आदमियों के लिए था, मतलब 99% पीपल तो हाथ के बने हुए पहनती थी। तो इसलिए चलता क्या था कि गांव में तो खैर आज भी लोग कम्बल डाल के चलते हैं, जिसे दूसरी भाषा में लोई भी कहा जाता है, तो कोई कम्बल कहता है और लोई भी कहता है। तो उसको वो इस तरह से करके लपेट के सर्दियों के दिन में, और वो उसको कहीं भी जाना आना करके जाते हैं। तो वो कम्बल का जो है रिवाज जो है उस टाइम पे चलता था, वो काफ़ी समय तक चला। तो इसने क्या किया, इसके दिमाग में क्या आया, जो भी आया, इसने कम्बल डाला और ये निकल गया। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अभी जो मैंने आपको बताया, आप इसको थोड़ा सा ऐसे रुकने की कोशिश करो। देखो होता क्या है कि हर एक एक डिस्ट्रिक्ट में 5-7 थाने होते हैं, ठीक है, और हर थाने का एक क्षेत्र होता है, और क्षेत्र जो होता है तो उसका भी एक बॉर्डर होता है। जैसे मान के चलो कि कोई 20 किलोमीटर अगर लेफ़्ट में जाना है, 20 किलोमीटर लेफ़्ट में जाने के बाद में जब 20 किलोमीटर ख़त्म होगा और जहाँ से 21वां किलोमीटर चालू होगा तो वो हो जाएगा बॉर्डर, और वहाँ से एक दूसरे थाना, उस इलाके का दूसरा थाना होगा, उसका भी वो बॉर्डर होगा। तो यानी इसका भी बॉर्डर है और उसका भी बॉर्डर है। तो वो उधर की जो सीमा हो गई है बॉर्डर, इस इधर की बॉर्डर की जो सीमा हो गई वो कहाँ चली गई, वो दूसरे वाले थाने में चली गई। तो होता क्या है कि एक डेड बॉडी जो है पड़ी मिलती है सड़क पे, सड़क के किनारे। तो पब्लिक जब दिन में जा रही होती है तो उन्होंने देखा, काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए और उसकी डेड बॉडी की जो है देख के, मतलब उसकी स्थिति देख के डेड बॉडी की, काफ़ी ज़्यादा उनको जो
लगा एकदम, मतलब काफ़ी ज़्यादा ये लगा, खौफ लगा, मतलब काफ़ी, कि कितनी बुरी तरह से मारा हुआ है जिसने भी मारा है, मतलब बहुत बुरी तरह से मारा हुआ है। व्यक्ति कौन है ये तक समझ में नहीं आ रहा कि ये व्यक्ति मरने वाला है कौन। तो अब मोबाइल तो उस टाइम पे हुआ नहीं करते थे, मोबाइल तो कल से चालू हुए हैं, मैं तो कहूँगा कल से चालू हुए हैं, ठीक है। डॉट फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे। डॉट फ़ोन सिर्फ ये गिने चुने लोगों पे हुआ करते थे, जो बहुत पैसे वाले हुआ करते थे उनके पास डॉट फ़ोन हुआ करते थे, वरना एक मीडियम आदमी के पास भी फ़ोन नहीं हुआ करते थे डॉट फ़ोन। पर ये उन्होंने उसमें से किसी तरह से लोगों ने जो है इन्फॉर्म कर दी पुलिस को। पुलिस आई, पुलिस ने देखा तो डेड बॉडी को देख के और उसकी शिनाख्त करने की कोशिश की, तो शिनाख्त उसकी हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि उसका जो फेस था, उसका चेहरा था, यहाँ खोपड़ी से लेकर के पूरा जो चेहरा था वो पूरा बुरी तरह से डैमेज था, तो शिनाख्त का कोई मतलब नहीं था। और दूसरी बात, कोई क्लेम करने के लिए भी नहीं आया कि कोई क्लेम करने के लिए आया हो। तो पुलिस ने क्या किया कि मतलब उसको जो है अपनी कस्टडी में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज के और उसके बाद में उसका अंतिम संस्कार करवा दिया, मतलब कर दिया उसका। इसके बाद में क्या हुआ कि 3 दिन बाद फिर एक घटना घटी, फिर एक डेड बॉडी मिली इसी प्रकार से। तो लोगों ने फिर इन्फॉर्म किया, फिर पुलिस आई, वो दूसरे क्षेत्र की थी। तो पुलिस ने दूसरे क्षेत्र वाले बोलते कि जो है ये जो है डेड बॉडी उन्हें मिली है, और चांस की बात थी कि वो जो डेड बॉडी मिली थी वो इसी मतलब जिस जिस थाना क्षेत्र में पहले मिली थी उसी थाना क्षेत्र की बाउंड्री पे वो बॉडी मिली थी। तो जब वो बाउंड्री पे मिली तो उन पुलिस वालों ने क्या कहा कि भाई, जो दूसरे वाले पुलिस वाले थे उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि आपके इलाके में ये दूसरी डेड बॉडी मिली हुई है। तो उन्होंने क्या किया कि उस डेड बॉडी को अपने कैप्चर करके और जब देखा उसे तो उसकी वही हालत थी सेम। और थोड़ा परेशान हुए, उन्होंने कहा ये क्या है यार, एक डेड बॉडी मिली वो भी जो है इसी तरह से थी, दूसरी डेड बॉडी उसकी भी जो है इसी तरह से हत्या की गई है। इस तरह से करके 2 डेड बॉडी हो गई। इसके बाद में फिर क्या हुआ कि तीसरी एक डेड बॉडी मिली। तो 2 डेड बॉडी मिली तो उसमें कोई ऐसा हुआ अल्लाह नहीं हुआ, मतलब कोई ऐसा नहीं कि मतलब उन लोगों ने भी सोचा पुलिस वाले ने, हाँ किसी से कोई दुश्मनी हुई होगी, किसी ने किसी को मार दिया होगा। तो इस तरह से करके वो बात आई गई कर दी उन्होंने, पंचनामा कर दिया और वो कर दिया उन्होंने, पोस्टमार्टम करके उसे ठिकाने लगा दिया। दूसरी डेड बॉडी को भी उन्होंने थोड़ा सा सोच के फिर इसी तरह से लगा दिया। लेकिन तीसरी, चौथी, पांचवी इस तरह से करके बॉडी अलग अलग थाना क्षेत्र में जब मिली तो ये मान लो कि 10 बॉडी मिल गई करीब अलग अलग थाना क्षेत्रों में। तो जब वो 10 बॉडी मिल गई अलग अलग क्षेत्रों में तो भी वो बात आई गई हो गई। उन्होंने क्या किया कि कोई शनाख्त के लिए नहीं आया और वो डैमेज हो गई है बुरी तरह से। और फिर उन्होंने क्या किया कि उसका पोस्टमार्टम करवा के अंतिम संस्कार करवा के और फिर उसे उसका क्रियाक्रम करवा दिया उसका। तो अब सवाल इस बात का है कि अगर एक ही थाने में अगर ये वारदात अगर हो रही होती ना अगर, तो पूरा पूरा जो है वो कंसल्टेट करते हैं थाना अध्यक्ष जो होते हैं ना पुलिस डिपार्टमेंट से, तो वो जो उसको पूरा पूरा ध्यान देते हैं एक ही थाना क्षेत्र में, किसी भी थाना क्षेत्र में हो। लेकिन क्या है कि उसके बाद की जो घटनाएं हो रही थी वो अलग अलग थाना क्षेत्र में हो रही थी। तो अब मान लो कि कोई किसी में हुई, कोई किसी में हुई, अब मान लो जिसके थाना क्षेत्र में हुई उसके में एक ही हुई है या 2 ही हैं मान लो, तो उनने भी ये सोचा कि हाँ किसी का कोई रंजिश होगी, मार दिया होगा, ऐसा हुआ होगा, तो इसलिए करके उन्होंने इग्नोर कर दिया। तो 10 हत्याएँ हो गई। लेकिन जब 10 के बाद में जब ये 12वीं हत्या हुई है, तो 12वीं हत्या जब हुई तो वो भी दूसरे क्षेत्र में हुई, तो लेकिन सभी क्षेत्रों में मतलब वो हत्याएं हो चुकी थी। तो एक पत्रकार थे,
वो पत्रकार थे, लिखने वाले। मीडिया तो खैर उस टाइम था नहीं। तो वो पत्रकार थे। तो इतनी बड़ी खबर तो बहुत बड़ी थी ये, लेकिन जो एक नेशनल न्यूज़पेपर होता है उसकी हेडलाइन में भी इसको जगह नहीं मिलती थी। मैं आपको बताऊं, पहले ऐसे ही होता था कि मतलब कोई खबर होती थी तो ऐसे कोई जगह देते नहीं थे। और अगर कोई ख़ास बात होती थी अगर, तो जगह दे भी देते थे। तो कहाँ देते थे? थर्ड पेज पे दे देते थे, सेकंड पेज पे दे देते थे। फर्स्ट पे तो मतलब ही नहीं है। और दे देते थे सेकंड पे, थर्ड पे दे देते थे, छोटे से कॉलम में दे देते थे वो, कि इस तरह से एक संदिग्ध व्यक्ति की मृत्यु हुई है और पुलिस उसकी जांच कर रही है, किसी का पता नहीं चला है कैसा क्या, इस तरह से करके वो दे देते थे। तो पत्रकार जो थे उनने देखा, तो मतलब उन्हें लगा कि यार, उन्होंने, क्योंकि वो वॉच कर रहे थे, वो वॉच कर रहे थे, क्योंकि 8वीं 10वीं बॉडी के बाद में पेपर में एक कॉलम छोटा सा निकला था। तो उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति, मतलब एक ही तरह की हत्याएं लगातार जयपुर में, मतलब इसी, मतलब कौन कर रहा है, मतलब जैसे भी हो रही हैं, मॉडस ऑपरेंडी एक ही है, इसी तरह से हत्याएं हो रही हैं। तो इसी प्रकार से तो वो नज़र रखे हुए था वो, मतलब उसको लगा एकदम कि यार ये तो, उन्हें समझने की कोशिश की कि भाई हत्याएं एक जैसी हैं बिल्कुल। तो उसने पुलिस से ही मुलाकात की, थाना अध्यक्ष जी से मुलाकात की। तो उसने बताया कि सर, जो जितनी भी हत्याएं हो रही हैं उनका तरीका सबका एक ही है, आप समझने की कोशिश करो। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यही कह रही है, सारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अच्छा, वो थाना अध्यक्ष थे। ऐसे कहते हैं ना कि मतलब कुछ लोग सही होते हैं, कुछ लोग ख़राब भी होते हैं। अब पुलिस डिपार्टमेंट का तो ऐसा है कि आपने भी सुना होगा, जो सच्चाई है, मुझे तो सच्चाई बोलने में डर नहीं लगता बिल्कुल भी। पुलिस डिपार्टमेंट में अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं, पर अच्छे की संख्या कम होती है, बुरे की ज़्यादा होती है। तो वो थाना अध्यक्ष अच्छे थे, तो उन्होंने उस बात पे गौर किया कि हाँ, ये बात तो ठीक है। अच्छा, उन्होंने क्या किया कि सीधा एसपी सिटी को संपर्क साधा, उन्होंने वायरलेस किया कि सर ऐसी ऐसी बात है, और ये 12वां केस है इस डिस्ट्रिक्ट के, हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। क्योंकि वो एसपी सिटी थे, एसपी देहात नहीं थे। अगर वो एसपी देहात होते तो उन्हें सिटी से मतलब नहीं होता, देहात से मतलब होता। तो उन्होंने कहा कि सर इस तरह से ये 12 जो है ये हत्याएं हो चुकी हैं, और तरीका सबका एक ही है, एक ही तरह से उनको मारा गया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो कि जितनी भी जो हत्याएं हुई हैं, जिस जिस थाने के क्षेत्र में हुई हैं, सारी जो हत्याएं हैं उनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उनको सबको मंगा लो आप। तो उन्होंने क्या किया कि अपने कांस्टेबल वगैरह को भेज के वो सारी कलेक्ट करवा ली। तो सारी कलेक्ट करवाने के बाद में फिर उनको जो है देखा, खुद महोदय एसपी सिटी वो सब बैठ के, और जो थानाध्यक्ष थे अगल बगल के जो थे वो भी सब आए। तो उन्होंने एक बैठक तैयार की, और बैठक तैयार करने में उन्होंने उसको उसको रीड किया। रीड करने के बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट को उनको ये मालूम पड़ा कि भाई तरीका तो बिल्कुल एक है। तरीका क्या था कि ये जो कान है मेरा, और यहाँ पे जो अपना हड्डी आती है, जो ये रीढ़ की हड्डी है, जो ऊपर तक जाती है, ये यहाँ तक, यहाँ से अपना, यहाँ से खोपड़ी से चल के और बिल्कुल नीचे तक जाती है ये बिल्कुल। और ये यहाँ भी हड्डी है, और ये हड्डी है। तो यहाँ पे ये जो जगह मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये हड्डी जो है, इसको जबड़ा ही बोल देते हैं, हाँ जबड़ा है ये कान की नीचे की हड्डी है। ये दोनों इस प्रकार की हड्डी हो गई। तो ये हड्डी, तो ये वाली जो बोन है ये फ्रैक्चर होती थी हर रिपोर्ट में। ये फ्रैक्चर, मतलब ये फ्रैक्चर होती थी, मतलब फ्रैक्चर क्या, मतलब डैमेज हो जाती थी पूरी तरह से। फ्रैक्चर तो बहुत छोटी चीज़ है, एकदम धंस जाती थी अंदर की तरफ,
और ये धंसती थी और बाकी फिर चिथड़े उड़ जाते थे यहाँ से, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता था जैसे कि भारी। उन्होंने फिर अंदाज़ लगाया कि भाई एक ही यही चीज़ है, ये कोई सीरियल किलर का काम है जो लगातार मार रहा है और एक ही जगह मार रहा है, लेकिन जिस चीज़ से मार रहा है वो चीज़ है भारी। मतलब वो जो चीज़ से, जिस चीज़ से मार रहा है वो उस चीज़ में, वो धातु में मतलब वज़न है, मतलब वो धातु है ना, मतलब वेटेड है, मतलब उसमें वज़न है। इतना उन्होंने अंदाज़ लगाया तो उनका अंदाज़ सही बैठा। केस चलते रहते हैं, एक्सपीरियंस होता है, बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है। तो उन्होंने कहा कि ये तो बात तय है कि ये अपना जो भारी धारदार हथियार नहीं है, मतलब भारी हथियार है कोई, और भारी हथियार से हमला किया जाता है और इस व्यक्ति को मारा जाता है। ये दिमाग में बात सेट हो गई। सिलसिला चल ही रहा था तो पुलिस की जो पेट्रोलिंग है वो थोड़ी सी बढ़ गई। उन्होंने कहा कि हम जो है पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये जो हत्याएं जितनी भी होती थी ये रात को 3 बजे से लेकर के, सॉरी 2 बजे से लेकर के और 4 बजे के बीच में हत्याएं होती थी ये। तब जाके सुबह मालूम पड़ता था कि हाँ गया है। 2 बजे, 2 घंटे का टाइम था, 2 बजे से लेके 4 बजे तक ये हत्या होती थी। तो पेट्रोलिंग होने लगी। अच्छा हुआ क्या कि पेट्रोलिंग होने की वजह से इसने, शंकरिया ने क्या किया कि इसने देखा कि पेट्रोलिंग हो रही है तो ये अपना स्टडी में लग गया और घर से निकलना इसने बंद कर दिया, चुपचाप से पढ़ाई में लग गया। तो ये पढ़ाई करता रहा। इसके दिमाग में ख्याल आ गया कि कहीं ऐसा ना हो मैं फंस जाऊं और ये लोग जो है क्या नाम है, कहीं ना कहीं कोई बात ओपन मतलब हो रही है, उसको ऐसा लगा। और किस कारण से लगा ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा मैं। तो ये साइलेंट मोड में चला गया। तो कुछ दिन के लिए साइलेंट हो गया, हफ्ते 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए साइलेंट हो गया। तो उस बीच में कोई भी डेथ नहीं हुई, किसी की भी हत्या नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। पेट्रोलिंग जो हो रही थी फिर उन्होंने पेट्रोलिंग स्लो कर दी। इसके बाद में उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, रूटीन वाली जो पेट्रोलिंग है उसको चलने दो। और बाकी उन्होंने सोचा कि मामला सॉल्व हो गया, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कुछ, मतलब जिसकी दुश्मनी कुछ ऐसा होगा, या हो सकता है कि सीरियल किलर है कोई, उसने अपना स्थान चेंज कर दिया हो, डिस्ट्रिक्ट चेंज कर दिया हो, ज़िला चेंज कर दिया हो, या स्टेट चेंज कर दिया हो, कुछ भी कर दिया हो, ये उन्होंने सोचा, कम कर दिए। तो जैसे ही जब इसे मालूम पड़ा शंकरिया को कि पेट्रोलिंग कम हो गई, तो इसने क्या किया कि फिर जो है इसने अपना प्रस्थान चालू किया, दिमाग लगाने की कोशिश की। अच्छा ये क्या करता था कि रात को निकलता, पढ़ाई करता रहता, अच्छा वाला, घर वाले कोई डिस्टर्ब नहीं करते थे, और ये निकलता था रात को 12:30 बजे, 1 बजे, यही टाइम था इसका निकलने का। 12:30 1 बजे निकलता था। तो ये क्या करता था, कम्बल ओढ़ लेता था, कम्बल ओढ़ने के बाद में और ये निकल जाता था। इसके घर वाले पूछते थे, इसकी मम्मी ने पूछा, इसके पापा ने भी पूछा। इसके पापा सीधे थे, इसकी मम्मी थोड़ी सी मतलब तेज क्या कहेंगे, समझदार थी। मम्मी ने इससे पूछा भी कि बेटे इतनी रात को तुम कहाँ जा रहे हो। तो इसने बोल दिया कि मैं ज़रा जा रहा हूँ, मैं मतलब कहीं नहीं, मैं ज़रा घूम के आ रहा हूँ। और इसने बोला कि मैं थोड़ा घूम के आ रहा हूँ, माइंड फ्रेश करके आ रहा हूँ, काफ़ी देर से पढ़ाई कर रहा हूँ। तो कह रहा कि थोड़ा घूमने से माइंड फ्रेश हो जाता है। मम्मी ने इसकी कहा कि रात हो गई है काफ़ी और इतनी रात को जाना सही नहीं है। तो उसने कहा कि मैं तो यहीं तक जा रहा हूँ, यहाँ से वापस लौट आऊँगा और थोड़ा माइंड फ्रेश करने। तो उन्होंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ये निकला और ये अपने घर से 2 किलोमीटर आगे बस स्टैंड पड़ता है। ये जो है चलता गया। अच्छा बस स्टैंड ये जाता, और बस स्टैंड से अगर आगे जाएंगे ना तो एक ½ किलोमीटर का जो एक टुकड़ा है, फासला है जो,
वो इस तरह का पड़ता है कि जहाँ मतलब थोड़ा सुनसान रहता है, पेड़ वेड़ लगे हुए हैं, कुछ झाड़ी वाड़ी सी हैं। और उन दिनों आपको मालूम है बाइक वगैरह ज़्यादा हुआ नहीं करती थी, ज़्यादा क्या मतलब हुआ ही नहीं करती थी। ठीक है, लूना वूना है तो ये सब सन 80 में चालू हुई है। बुलेट वगैरह एक आध होती थी लेकिन हर आदमी पे नहीं होती थी वो। बाकी फोर व्हीलर में तो ये ट्रक वगैरह समझ लो, बस वगैरह। तो इसने क्या किया, ये क्या किया कि बस स्टैंड के पास में पहुंचा। वहाँ सुनसान जगह थी, अपना टारगेट बनाना था ऐसे, तो ऐसे ही टारगेट बनाता था। तो वहाँ पे जो पेड़ लगे हुए थे सड़क के किनारे, तो ये पेड़ के पास में बैठ जाता था कम्बल ओढ़ के। और कम्बल ओढ़ के बैठ, कम्बल यहाँ से डालता था ये, और फिर इसके बाद में इस कम्बल को इस तरह से कर लेता था जिससे उसका ये फेस है ना, नोज़ वगैरह नहीं दिखता था उसका। और उसे मतलब उसकी देखा जाए तो उसकी आंखें दिखती थी। इस तरह से करके वो और कम्बल को ओढ़ के और बैठ जाता था, और पेड़ के पीछे बैठता था ये। और वहाँ से ये देखता रहता था कौन व्यक्ति आ रहा है, कौन व्यक्ति जा रहा है, इस तरह से करके। कोई इसकी जान पहचान का नहीं, कुछ नहीं। तो जैसे ही इसको लगता था कि हाँ ये व्यक्ति जा रहा है, वहीं से चुपचाप से धीरे से उठता। इसके पास एक हथौड़ा था, नॉर्मल हथौड़ा जो हमारे पास होता है, हम लोग यूज़ करते हैं सब लोग, वही उसके पास हथौड़ा था। फ़र्क इतना था कि वो जो हथौड़ा था, हम लोग तो छोटी मोटी हथौड़ी यूज़ करते हैं, उसके हथौड़े का वज़न था 2.5 किलो, 2.5 kg। कहानी तो बहुत लोगों ने सुनाई होंगी आपको, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, वो तथ्यों के आधार पर बता रहा हूँ मैं, काफ़ी रिसर्च करके। तो उसका है ना 2.5 किलो का हथौड़ा, और उसमें जो डंडा लगा हुआ, वो डंडा भी जो है कम से कम 2 फुट का डंडा उसमें लगा हुआ। और वो ले गए हथौड़ा, और धीरे धीरे जैसे वो चल रहा था, तो ये जो पीछे उसके चलता, तो ऐसे चलता कि मेरे पैरों की आवाज़ उसको सुनाई ना पड़े। तो धीरे धीरे करके वो चलता, और चलने के बाद में जैसे ही वो उसके नज़दीक पहुंच, मतलब नज़दीक तो खैर नहीं पहुंच पाता, जैसे ही देख लेता कहाँ ये मेरे आगे और मैं इसके पीछे हूँ, तब तक ये अपना हथौड़ा जो है तान लेता था। और वहीं से वो घुमा के एकदम हवा में, जैसे हवा में एकदम घूम के, और हवा में, और कोई आदमी अगर सीधा जा रहा है, सामने देख रहा हो सीधा जा रहा है, तो उसे तो कुछ पता नहीं है। तो वो यहाँ से, और वो हमेशा ना, मतलब राइट हैंडर था वो। अब आप देखा, राइट हैंडर अगर होगा तो वो यूं ही घुमाएगा, वो यूं नहीं घुमाएगा। और लेफ्ट हैंडर होगा तो वो यूं घुमाएगा। ये भी आप घुमाना, आप अगर पैंट पहनोगे या शर्ट पहनोगे, मैं एक पहचान बता रहा हूँ आपको, कभी भी आप पैंट पहनोगे, तो अगर आप राइट हैंडर होगे, तो आप पैंट पहनोगे ना, तो आप सबसे पहले ना ये राइट वाला सीधा पैर पैंट के अंदर डालोगे आप, तो उससे आप समझ जाना कि कौन सा व्यक्ति राइट राइट है और लेफ्ट है। तो यूं हवा में घुमा के स्पीड से, और दे एकदम कहाँ पे, ओ मारता सीधा ये इस जगह पे, मतलब जबड़े पे मारता, वो लगता यहीं पे। और जैसे यहाँ पे लगता, एक ही चीख आदमी की निकलती एकदम, और उसके बाद में आदमी ख़त्म। एक चीख के बाद में दूसरी चीख नहीं, एक चीख निकलती आदमी ख़त्म। जैसे नीचे गिरता, मतलब एक चीख के बाद में दूसरी चीख नहीं निकलती। और बॉडी उसकी है ना नीचे गिरने के बाद में, क्योंकि जान तो थोड़ी बहुत रहती है मरने वाली जो होती है, तो वो फड़फड़ाहट की रहती है जैसे, तो वो थोड़ी बहुत जो है बॉडी बॉडी फड़फड़ाती रहती है ऐसे करके, और चीख लेकिन एक ही बार निकलती है। इस तरह से करके वो उसने मार दिया। तो साहब इस तरह से मारते 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 करके उसकी जो संख्या पहुंच गई 70। 70 संख्या पहुंच गई 70। तो रियल में तो 70 पहुंची, पर पुलिस डिपार्टमेंट के हिसाब से उसकी जो संख्या है वो पहुंची 60, 60। 60 लोगों की उसने हत्या कर दी। अब 60 लोगों की हत्या करने के बाद में हड़कंप मच गया। इतना हड़कंप मच गया कि जो पुलिस डिपार्टमेंट एसएसपी से बात पहुंची एडीजी तक, एडीजी से डीजी तक, और डीजी से फिर ये बात पहुंची जो है आईएएस तक, जिलाधिकारी तक।
और जिला अधिकारी से बात पहुंची दिल्ली प्रधानमंत्री कार्यालय में। प्रधानमंत्री कार्यालय से बात मालूम पड़ी इंदिरा गांधी जी को कि इतना जघन्य अपराध हो रहा है और इतने टाइम से हो रहा है, कौन है भाई ये। तो वहाँ से जो है काफ़ी शक्ति हुई। राजस्थान पुलिस बहुत ज़्यादा हरकत में आई, बहुत परेशान थी। इन्होंने कहा कि इसको ख़त्म करना है कैसे भी करके, कौन है पर्दाफाश करना है जैसे भी करके। तो राजस्थान पुलिस ने क्या किया कि अपने आदमियों को उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तो मालूम पड़ गया था कि जो जितनी भी हत्याएं हुई हैं वो 2 से 4 के बीच में हुई हैं। तो उन्होंने क्या किया कि 2 से 4 के बीच में उनकी जो गश्त थी, उन्होंने गश्तों को लगा दी 2 से 4 के बीच में। 2-2 4-4 आदमियों की टीम बना के, 2 और नॉर्मल मतलब वर्दी में नहीं, प्राइवेट ड्रेस में, प्राइवेट कपड़ों में, और वेपन दे के। तो मतलब सारे पुलिस वालों के पास में हथियार थे, हथियार के साथ में सादा कपड़े थे, और सादा कपड़े के साथ में। और उन्होंने क्या किया कि 2-2 करके आदमी, 2 इधर, फिर आगे आधा किलोमीटर पे 2 उधर, इस तरह से करके। और फिर एक अगर 2 भी लगाए हैं तो 2 एक साथ भी लगाए हैं। और कभी कभी क्या करा कि एक को लगा दिया और एक को कम से कम 20 फुट आगे, 20 फुट पीछे, इस तरह से करके उनने पूरा जाल बिछा दिया। अब होता क्या है, इससे पहले क्या हुआ जब इन्होंने जाल बिछाया, इससे पहले क्या हुआ कि इसने क्या किया, शंकरिया ने, कि एक हत्या करने का प्रयास किया। तो प्रयास करने में क्या हुआ कि ये असफल हो गया, क्योंकि जैसे ही ये उसके पीछे चला तो उसे कुछ आभास हो गया कि मेरे पीछे कोई आ रहा है। और जैसे ही उसने हथौड़ा खींचा मारने के लिए, तो उसने इस तरह से पलट के देखा एकदम, और जैसे उसने पलट के देखा दोनों हाथ उसने आगे कर दिए। तो वो जो हथौड़े का जो बैठा था ना, वो हैंडल, वो उसकी पकड़ में आ गया। जैसे ही वो पकड़ में आया तो उसमें थोड़ा संघर्ष हुआ। अब ये तो नौजवान था 25 साल का, तो वो वहाँ से कैसी भी तरह से, क्योंकि उसे लग रहा था कि इसने मुझे पहचान लिया और चक्कर पड़ जाएगा, तो उसे उस बात की चिंता नहीं थी। वो उससे खींच के किसी भी तरह से, और वो भी अपने आप में था जो मतलब टक्कर ले गया उससे। और फिर ये भागा, और भाग के वहाँ से, अंधेरा तो रहता है, लाइट तो थी नहीं, ये तो आपको ही मालूम है। देश आज़ाद होने के बाद में आधे देश में तो लाइट ही नहीं थी। ये तो मोदी सरकार की कृपा है जो लाइट मिल रही है जो बाकी बचे हुए देशों में, कि उसमें ज़िलों में। तो वो छूट के भागा वहाँ से। तो इसने क्या किया, जिस पे हमला हुआ था, हमलावर ने क्या किया कि उसका चेहरा देख लिया। कम्बल उसका गिर गया था, कम्बल गिर गया, उसने कम्बल उठाया, उसने उसका चेहरा देख लिया। ये घटना इसके साथ में हुई। ऐसी ही घटना 2-3 लोगों के साथ में हुई जो लोग उसके हाथ से बच गए। तो उन्होंने क्या किया कि गवाही दी थाने में जाके कि सर इसको हमने देखा है कनपटी मार को, क्योंकि उसका नाम रख दिया कनपटी मार, क्योंकि कनपटी पे ही मारता था वो। कनपटी हड्डी डैमेज हो जाती थी, साथ ही आदमी मर जाता था एक चीख निकल के, तो उसका नाम रख दिया कनपटी मार। और कनपटी नाम से ही इतनी ज़्यादा दहशत हो गई पूरे शहर के अंदर कि कोई घर से निकलने को तैयार ना हो। शाम को अगर 6 बज गए, सर्दियों में तो 5 बजे अंधेरा हो जाता है। जैसे ही अंधेरा हुआ तो घर से निकलना ही बंद कर दिया, कितना भी ज़रूरी काम हो, क्योंकि तरह तरह की अफवाह हो गई क्या कि भाई कोई भूत है, कोई आत्मा है, आत्मा आती है और वो एकदम से ना मार के चली जाती है, आदमी वहीं की वहीं कुछ नहीं कर पाता है, ख़त्म हो जाता है। इस तरह की चर्चाएं चलने लगी, और वो चर्चा चलते चलते वो मतलब बाहर के ज़िलों में पहुंच गई, आगे तक पहुंच गई काफ़ी ज़्यादा। तो वो मैटर उस टाइम पे इतना बड़ा उसने रूप ले लिया, बहुत बड़ा रूप ले लिया वो। तो इस तरह से करके अब उन सब लोगों ने, जो लोग बचे हुए थे, उन सब लोगों ने जाके गवाही दी पुलिस स्टेशन में जाके कि सर वो आदमी चश्मदीद गवाह हूँ मैं, और मैंने उस आदमी को देखा हुआ है कि जिसने जितने भी मर्डर किए हुए हैं उसको मैंने देखा हुआ है। और बाकी जितने भी लोग थे उन सब ने बताया कि हमने देखा हुआ है, क्योंकि हम उनके चंगुल से बचे हुए हैं।
हम उनके चंगुल से बचे हुए हैं, हमने उनको अच्छे से देखा हुआ है। और तो पुलिस डिपार्टमेंट ने कहा ठीक है, ये बहुत अच्छा है, अगर आपने देखा है तो आप हमारी हेल्प करो उसका स्केच बनवाने में। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम हेल्प करते हैं आपकी। तो उन सभी लोगों ने स्केच बनवाने में हेल्प की। तो उन्होंने स्केच वालों को बुलवाया, जो उनके होते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट। तो वो एक्सपर्ट लोग आए, उन्होंने स्केच बनाया। स्केच जैसा उन लोगों ने कहा उसके हिसाब से स्केच बनाया। जब वो स्केच बन के तैयार हुआ तो उनको नहीं लगा, पुलिस वालों को ये नहीं लगा यार ये व्यक्ति भी हो सकता है। मतलब स्केच बनने के बाद में वही लग रहा है कि मतलब एक लड़का है और 20-25 साल की उम्र होगी उसकी, इस हिसाब से मतलब वो दिख रहा है, क्योंकि जो उसकी मूछ है वो भी नहीं है, दाढ़ी तो मतलब ही नहीं है उसकी। मूछ के नाम पे तो उसके मतलब एक छोटे छोटे से रोए आ रहे हैं बाल के, इस तरह से। तो इस तरह से अब वो समझ गए कि चलो ठीक है, स्क्रैच बन गया। उसके बाद फिर उन्होंने वो टीम लगाई, दो दो करके आदमी लगा दिए, एक को आगे एक को पीछे, एक को 20 फुट का फासला, एक को 10 फुट का फासला, ठीक है। किसी को दो साथ में लगा दिए, किसी को, लेकिन सबको हथियार दे दिए, वेपन्स वगैरह सबको दे दिए। उन्होंने कहा इस तरह से आप लग जाओ। और जहाँ जहाँ वारदातें हुई वहाँ वहाँ पुलिस को उन्हें डिप्लॉय कर दिया सबको। करने के बाद अब इसने क्या किया कि ये निकला, और निकलने के बाद में ये पहुंचा साहब, और फिर इसने वही काम किया कि पेड़ के पीछे जाके और फिर ये बैठ गया चुपचाप से कंबल ओढ़ के। अब कंबल ओढ़ के ये ऐसे बैठता था कि ना हिलता था ना डुलता था। कोई अगर जा रहा है सीधा तो उसे कुछ लगता कोई मतलब ही नहीं है, अंधेरे में तो कुछ दिखता भी नहीं है, और थोड़ा बहुत दिखता भी अगर तो लगता है यहाँ कोई चीज़ पड़ी होगी, क्योंकि मूव तो कर ही नहीं रही है, वो हिल ही नहीं रही है, वो चीज़ वो मूव नहीं कर रही है। तो वो इस तरह से करके वो लगता। अब क्या हुआ कि जो पुलिस डिप्लॉय की थी, तो पुलिस वाले जो सब लगे हुए थे, और वहाँ से पुलिस वाले जो है दो निकले, एक आगे था एक पीछे था। पीछे वाला जो पुलिस वाला था वो कम से कम 25 से 30 फुट के फासले पे वो पीछे था। रात का समय था, अंधेरा था। अब अंधेरे में क्या होता है कि 5-6-7 फुट भी अगर कोई आदमी आगे पीछे होगा तो उसे कुछ नहीं दिखाई देगा, मतलब एक आदमी को दूसरा आदमी नहीं दिखाई देगा अंधेरे में, क्योंकि विजिबिलिटी जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाती है, इस तरह से करके। तो उसने क्या किया कि एक आदमी जा रहा है, शंकरिया के दिमाग में आया कि एक आदमी जा रहा है, शिकार जो है जा रहा है और इस पर हमला करना है। चांस की बात थी, वो था पुलिस वाला, क्योंकि उन्होंने उसी तैयारी से लगाया था। तो उसने वहाँ से कम्बल मतलब अपने ऊपर लेके वहाँ से उठा, उसने हथौड़ा अपना उठाया, और उठाने के बाद में उसके पीछे पीछे चलने लगा। और वो पुलिस वाला वो भी जो है सीधे सीधे चलने लगा। उसे डाउट हो गया था, वो चलने लगा सीधा सीधा। उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसके भी दिमाग में ये लगा, उस कहीं एक मिनट के लिए उसके दिमाग में ये लगा कि जो हमारी पुलिस जो मतलब लगी हुई है ना, तो वो सिविल ड्रेस में लगी हुई है। तो उसको कहीं ना कहीं दिमाग में लगा क्योंकि वो कम्बल ओढ़े था, अगर वो कम्बल हटाए था तो उसको ये समझ में आया था कि ये तो 25 साल का लौंडा, केवल एज से भी तो समझ में आया था ना कि भाई पुलिस वाला होगा, तो इससे समझ में आ जाता। तो उसने सोचा कि हो सकता है या मेरे साथ का जो पुलिस वाला हो कोई, मतलब किसी भी थाना क्षेत्र, किसी और थाना क्षेत्र से पुलिस वाला हो। तो उसने ये बात सोच के और इग्नोर कर दिया, और वो चलने लगा, और वो ही पीछे चलने लगा उसे मारने के लिए। लेकिन उसे जो है कहीं ना कहीं पुलिस वाले एक्सपर्ट तो होते ही हैं, तो उसे कहीं ना कहीं अंदाज़ा तो था, लेकिन वो चल रहा था ठीक है। पर जैसे ही उसे लगा कि ये पीछे पीछे आ रहा है बराबर, बोल कुछ नहीं रहा है एकदम, ने कुछ बोलते हैं वो बोल भी नहीं रहा है, और उसने जैसे ही हथौड़ा निकाला और उसने तुरंत उसका जो है अलर्ट था वो, उसने हथौड़ा उसका पकड़ लिया। और जैसे उसने हथौड़ा पकड़ा, जो पीछे वाला 20 फुट पे था वो दूसरा सिपाही कांस्टेबल, और उसने हथौड़ा उसका पकड़ा और चिल्लाया ज़ोर से, उन्हें पकड़ो इसे, और वो भी तुरंत भाग के आया, उसने भी उसे पकड़ लिया। उसके बाद में बाकी के 2-4-5 जो भी थे उन सब ने पकड़ लिया उसे। पकड़ने के बाद में क्या हुआ कि उसे थाने ले गए, उसका हथौड़ा भी उसके साथ में, जब उसका कम्बल भी, दोनों चीज़ें उसके साथ में, थाने ले गए। थाने ले जाने के बाद में उससे पूछा कि भाई एक बार बताओ,
तुम्हारी उम्र क्या है? उसने बोला 25 साल। तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने बोला शंकरिया। कहाँ के हो तुम? उन्होंने कहा राजस्थान के। तो एक बार बताओ, ये हत्याएं, ये हथौड़ा लेके तुम क्यों चलते हो? तो उसने बताया सर मैं ये इसी हथौड़े से मैं हत्या करता हूँ। तो तुम हत्या क्यों करते हो? पूछा। तो उसने बताया कि सर नहीं, उसने उसने ये कहा, दरोगा दरोगा ने ये कहा कि भाई तुम इस हथौड़े से हत्या कर चुके हो, तुम्हें मालूम है तुमने कितनी हत्याएं की हैं? तो उसने कहा हाँ सर मुझे मालूम है। कह रहा तुमने 60 हत्याएं की हैं, अब तक 7 लोगों को तुम मार चुके हो जिनका कोई कसूर नहीं था बिल्कुल भी। तो वो ये बोला शंकरिया कि सर 60 नहीं, 70 हत्याएं कर चुका हूँ मैं। आपकी गिनती में कहीं ना कहीं फ़र्क है, ये वो बोला। क्योंकि वो क्या करता था कि जब भी हत्या करता था उस हत्या को वो डायरी में मेंशन कर लेता था नंबर 1, और उसके बाद में वो क्रॉस बना देता था नंबर 1, और उसके बाद में रेड कलर से क्रॉस, इस तरह से। तो बोला मैंने 70 हत्या की हैं। और जैसे उसने बोला 70 हत्या की हैं, थाने वालों के होश उड़ गए। और उसके बाद में एसएसपी और डीआईजी और आईजी सारे लोग इकट्ठे हो गए, आ गए। और मालूम है आपको, क्रेडिट लेने के लिए फ़ोटो सेशन वगैरह तो होते ही है। फ़ोटो सेशन वगैरह होने लगा। उसके बाद में उसे अदालत में पेश किया। ठीक है, मीडिया वगैरह भी आ, प्रिंट मीडिया होती थी, मीडिया आ गई। जो मीडिया पहले थर्ड पेज पे जो निकालती थी या सेकंड पेज पे निकालती थी छोटे से कॉलम में, वो मीडिया जो है फ्रंट पेज पे उसको निकालने लगी। निकाल दिया उसको, फ्रंट पेज पे निकाला कि 70 हत्या करने वाला सीरियल किलर पकड़ में आया और उसने अपना गुनाह कबूल किया। ये बात जब मालूम पड़ी दिल्ली में, और प्रधानमंत्री आवास को भी जो है मालूम पड़ी, तो इंदिरा जी ने बोला कि ऐसा है कि इसको तुरंत पेश करके और इसका जजमेंट तुरंत करना है, चार्जशीट तुरंत दाखिल करना है, और उसका जजमेंट है वो मुझे अतिशीघ्र चाहिए। तो इसी बात पे उसे जो है जेल कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेश करने के बाद में मजिस्ट्रेट के सामने इससे पूछा, और इसने जो है बताया कि हाँ ये सारी हत्याएं मैंने की हैं, और मैंने 70 हत्याएं की हैं, और मेरे पे जो चार्ज इन्होंने लगाया 60 हत्याओं का, हालांकि मैंने 70 हत्याएं की हैं। पर हो सकता है उसने ज़्यादा भी की हों। अब इस बात को तो खैर नहीं मतलब बताया जा सकता है, लेकिन जिस हिसाब से वो बता रहा है कि मैं हर हत्या करने के बाद में क्रॉस लगा देता था, तो इसलिए मैंने 70 हत्याएं की हैं। तो वो अपनी जगह पे ठीक था। तो जज साहब भी हैरान, सब लोग हैरान। अब उसमें जज साहब ने पूछा कि भाई एक बात बताओ कि तुमने 70 लोगों की हत्याएं की, 70 बेकसूर लोगों को मारा जिनका कोई भी कसूर नहीं था। कोई किसी का बाप था, कोई किसी का भाई था, कोई किसी का आदमी था, कोई किसी का बेटा था, और उन सबको जो है तुमने मार दिया। उनकी घर की स्थिति क्या, कैसे बताओ? तो ऐसा तुमने किया, बहुत गलत किया। ये क्या बोला? ये बंदा बोला, शंकरिया बोला कि मैंने सिर्फ इसलिए मारा कि मैं जब इनको मारता था तो एक चीख निकलती थी। जैसे मैं एक हथौड़ा मारता था तो एक चीख निकलती थी, वो चीख मुझे बहुत अच्छी लगती थी। क्या कह रहा है? वो चीख मुझे बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए जब मैंने पहले आदमी को मारा। अच्छा, फिर उससे दूसरा क्वेश्चन किया कि तुमने सारी हत्याएं एक ही पैटर्न पे कैसे की तुमने? कि सारी डेड बॉडी की जो है ये हड्डी टूटी हुई है, और यहीं से जो है क्या नाम है वो आदमी मरा हुआ है, डैमेज हो गया है, चेहरा डैमेज, और
यहाँ की हड्डी टूटी हुई है 70 बॉडी की, कचूमर हो गई हैं। हड्डी टूटी क्या मतलब, बहुत ज़्यादा कचूमर हो गई, डैमेज हो गई हैं वो यहाँ से। तो उसने बताया कि मैंने जब पहला मर्डर किया था तो मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। मुझे नहीं मालूम था मर्डर कैसे होता है, क्या करना है। मैंने तो अपना हथौड़ा निकाल के और मैंने एकदम सीना भाग आदमी को एकदम मारा एकदम। तो वो जैसे ही उसके यहाँ पे पड़ा और उसकी एकदम चीख निकली बहुत ज़ोर से, और उसके बाद में वो धड़ाम से नीचे गिर गया। तो वो जो चीख निकली एकदम उसकी, उससे मुझे एकदम ऐसा मतलब महसूस हुआ कि मज़ा आ गया एकदम, मुझे एकदम लगा मुझे एकदम। तो इस मज़े के चक्कर में मैंने देख लिया कि यहाँ पे मार के चीख निकलती है, बहुत अच्छी निकलती है, इसलिए मैं यहाँ पे मारने लगा। तो मैंने फिर निशाना बना लिया कि मैंने मारना है तो यहीं मारना है, कान के पास मारूंगा और चीख निकलेगी बहुत बढ़िया। ये उसके बयान थे। तो साहब मजिस्ट्रेट साहब ने जो है उसे तुरंत की तुरंत, सारे एविडेंस थे, साक्ष्य थे, और जब ये बात ओपन हो गई तो जितने भी घर वाले थे उनके घर वालों के जो व्यक्तित्व थे वो ख़त्म हुए थे। तो उन सब की जो एफआईआर वगैरह उन्होंने मतलब आधे लोगों ने दर्ज करवा दी थी, आधे लोग सोच रहे थे कि कोई कहीं चला गया होगा, कोई काम करने चला गया होगा। भाई ज़्यादातर पहले ऐसा होता था, काम करने चले जाते थे। तो जिन्होंने जो है एफआईआर करवाई थी कि गुमशुदगी की, तो गुमशुदगी की एफआईआर कराई थी, तो वो लोग भी जब सामने आए तो उन्होंने भी जो है बताया कि भाई हमारा भी एक गया हुआ था और हमारे भी जो है इसी तरह से मतलब गए हुए थे, अभी तक पता नहीं लगा। और उनमें से 70 आदमियों से मियाँ से हमारा भी मतलब हो सकता है कोई। तो इस तरह से करके उनको भी मालूम पड़ा ये ऐसे करके। तो एविडेंस सारे थे, तो उन लोगों ने भी एविडेंस दिए, और सबसे बड़ा एविडेंस तो वो खुद ही था अपने आप में। और दूसरी बात, कम्बल मिल गया, इसके बाद में हथौड़ा मिल गया। अब क्या है कि जो फॉर्मेलिटी पुलिस वालों को वो तो करनी होती है। हथौड़े का जो है टेस्ट हुआ, उनका जो फॉरेंसिक टेस्ट होता है, फॉरेंसिक टेस्ट हुआ, तो टेस्ट में मालूम पड़ गया कि भाई जो हथौड़ा है, हथौड़े पे उसके निशान हैं, उसके बैटे पे उसके निशान हैं, और उसके साथ साथ जो हत्याएं की हैं। तो वो पोस्टमार्टम में जो निकल के आता था, तो ये तो आता था कि यहाँ की हड्डी टूटी हुई है और इसके बाद भी 2 हथौड़े मार दिए हैं मुँह को चलने के लिए, डैमेज कर दिया है और हड्डी यहाँ से टूटी हुई है। पर साथ में एक लाइन और लिखी रहती थी उसमें कि ये जो हत्या की है तो किसी ऐसे भारी हथियार से की है कि वो हथियार मतलब भारी है, वो हथियार इस नतीजे पहुँचे थे, वो हथियार जो है भारी है। लेकिन वो पहना नहीं है, उसमें ये भी लिखा था कि वो धारदार नहीं है लेकिन भारी वो। तो वो उससे वो चीज़ बिल्कुल मैच कर रही थी वो, कि वो हथौड़ा है, भारी है, पहना तो है नहीं भाई, पहनी अगर कोई चीज़ मारेगा तो वो गर्दन कट जाएगी। तो वो ऐसा तो है था नहीं, वो है। बाकी कम्बल का फॉरेंसिक किया तो कम्बल भी जो है उसका निकला, फॉरेंसिक में उसका पूरा प्रिंट्स वगैरह पूरे सब कुछ वो आ गए। हालांकि पहले टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट तो थी नहीं, पर ये फिंगरप्रिंट से लेना और ये तो 100 साल से चल रहा है, अंग्रेज़ों के टाइम से चल रहा है, ये सब तो है काफ़ी टाइम से, पोस्टमार्टम वगैरह ये। तो वही सारे एविडेंस वगैरह कलेक्ट हो गए, सारे कंप्लीट थे। तुरंत चार्जशीट फाइल की। इसके बाद में जो है उन्होंने तारीख दे दी दूसरी, और दूसरी तारीख जैसे हुई उसके बाद में उन्होंने मौत की सज़ा का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा भाई इनको मौत की सज़ा दी जाती है, शंकरिया को मौत की सज़ा का हुक्म दिया जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत शंकरिया को सजाए मौत की सज़ा दी जाती है, फांसी की सज़ा दी जाती है। ये जो है उसको दिया, और उसके बाद में उसे कस्टडी में ले गए। कस्टडी में लेने के बाद में उसे जेल में डाल दिया, मतलब जुडिशियल कस्टडी, पहले कस्टडी में फिर जुडिशियल कस्टडी में। अब जुडिशियल कस्टडी में जाने के बाद में अब होता क्या है कि जो उन्होंने तो जो है फांसी की सज़ा दी थी, किसने? लोअर कोर्ट ने फांसी की सज़ा लिख दी, देने का फ़र्ज नहीं है लोअर कोर्ट का। और इसके बाद में फिर फाइल जाती है हाई कोर्ट, फिर
उसके बाद में फाइल गई हाई कोर्ट। हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट में भी 1-2 महीने लगे। 2 महीने वहाँ पे लगे हाई कोर्ट में, तो 2 महीने वहाँ पे लगे और 1 महीना हो गया लोअर कोर्ट में, तो मिला के हो गए 3 महीने। और हाई कोर्ट के बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने के अंदर तुरंत जो है फैसला कर दिया कि हाई कोर्ट का जो डेथ पनिशमेंट है उसको उन्होंने बिल्कुल जारी रखा। उन्होंने कहा कि जारी है, सही है, 70 मर्डर किए हैं सीरियल किलर ने और ये बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, कर दिए। और फिर अब ये 4 महीने 4.5 महीने हो गए, 4 महीने कुछ दिन हुए ये। इसके बाद में फिर फाइल जाती है राष्ट्रपति के पास। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने मतलब डेट को मुकर्रर कर दिया कि हाँ ठीक है, हाई कोर्ट की बात को जो है उन्होंने बड़ी कर दिया कि हाँ ठीक है, लेकिन जो एक प्रोसेस है भारत के अंदर बना हुआ है, और देशों में तो क्या है 10 दिन में दे दो फांसी की सजा, 5 दिन में दे दो। हमारा कानून ही इस प्रकार से है। करोड़ों केस पड़े हुए हैं अदालतों में, हाई कोर्ट में पड़े हैं करोड़ों केस, लाखों केस तो मैं क्या बताऊं, लाखों केस तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पड़े हुए हैं। लाखों तो नहीं, 1.5 लाख केस करीब पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो केस जाता है जो बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोफाइल होता है, वो केस जाता है। ये हालत है हमारे देश की। पर सबसे बड़ी बात ये है कि एक तो हमारा सिस्टम है वो जैसा है वो तो सबको पता है, पर उसके साथ साथ एक बात इसको भी दोष हम देंगे कि हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। वो इतनी ज़्यादा है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। चाइना कहते हैं ना, चाइना की ज़्यादा है, चाइना की ज़्यादा है, कुछ भी नहीं है चाइना की ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पे 20 करोड़ लोग यहाँ पे ऐसे रह रहे हैं कि जिनके कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, और बिना डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो आबादी है वो 140 करोड़ की है भारत की आबादी। और अगर हिसाब लगाया जाएगा ना कायदे से तो वो निकलेगी 175 करोड़, 175 करोड़, इतनी आबादी निकलेगी चाइना से। तो इसके बाद में फ़ाइल पहुंची राष्ट्रपति जी के पास। तो राष्ट्रपति के पास फाइल पहुंची तो वहाँ से जो प्रोसेस में मतलब जो थोड़ा प्रोसेस तो बहुत लंबा होता है, लेकिन वहाँ के प्रोसेस में 15 दिन लगे, 15-16 दिन लगे। और उन्होंने उनकी डेथ को, सुप्रीम कोर्ट की डेथ फांसी की सज़ा को उन्होंने निरस्त नहीं किया, उन्होंने उसको बरकरार रखा और फाइल जो है वापस भेज दी सुप्रीम कोर्ट के लिए। यानी टोटल समय लगा 5 महीना। तो यानी कि इन्हें 1977 में, 1952 में इसका जन्म हुआ था और 1977 में 1977 में इसने अपना पहला मर्डर किया। और 1977 में पहला मर्डर करने के बाद में इसने 70 मर्डर किए। वो था गर्मियों का टाइम, मतलब ये मई का महीना था, मई के महीने में मई 77 में इसने पहली हत्या की। और उसके बाद में उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 करके 70 हत्याएँ की इसने। लेकिन जो भी हत्या ये करता था और दूसरी हत्या करता था तो उसके बाद में गैप ले लेता था ये 3-4 दिन का, कभी 3 दिन का, कभी 4 दिन का, कभी 3 दिन का, कभी 4 दिन का, कभी 2 दिन का, तो कभी 6 दिन का, ऐसे करके ये गैप ले लेता था, फिर जाता था ये निकल के। तो ऐसे करके इसने 70 हत्याएँ की। तो इसकी ये साल भर के अंदर यानी 1977 में इसने मई में हत्या चालू की, ठीक है, मर्डर चालू किया। और 1978 यानी 1 साल बाद इसे फांसी की सज़ा लगी, ठीक है। तब तक इसकी 70 हत्याएँ हो गई, 70 मर्डर ये कर चुका था ये। तो वो फांसी की जो डेट आई वो डेट आई 16 जून 1978। ये 16 जून 1978, यानी 77 से इसने मर्डर किया और 78 तक इसने 70 मर्डर किए। और फिर उसको जो है फांसी की सज़ा लगी वो 16 जून 1978।
ये थी तारीख। इसको इसे फांसी दे दी गई और फांसी